आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मुरारी प्रसाद। स्वागत करता हूं महाभारत जीएस क्लास में। दोस्तों आज हम सब फिर चर्चा करेंगे झारखंड से संबंधित उन प्रश्नों पे जो या तो जेपीएससी या जेएसएससी में पूछा जा चुका है या फिर जिनके पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किस मुगल शासक के मृत्यु के पश्चात झारखंड मुगलों से स्वतंत्र हो गया था? ऑप्शन सी यानी कि औरंगजेब। हालांकि मुगल वंशियों का शासन 1857 तक रहा था, परंतु औरंगजेब के मृत्यु के बाद यानी कि 1707 के बाद मुगल वंशियों का शासन नाम मात्र का ही रह गया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय ही झारखंड में एक नया खतरा के रूप में मराठा उभरा था। मराठाओं का झारखंड में पांव पसार पाता उससे पहले ही अंग्रेज हावी हो गए थे, इसलिए मराठाओं का ज़्यादा असर झारखंड में नहीं देखने को मिलता है। इसलिए मुगलों का जो अंतिम शासक के रूप में कह सकते हैं जो झारखंड में शासन किया वो कौन थे? औरंगजेब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा जाता है? ऑप्शन बी यानी कि मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा जाता था। मेदिनी राय का अगर शासनकाल के बारे में बात करें तो इनका शासन 1658 से लेकर के 1674 के बीच इनका शासनकाल रहा था। और ये पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली ये शासक हुए थे। इनके शासनकाल को यानी कि मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्णयुग माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रहाट विद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया है? ऑप्शन सी यानी कि 1954 में। अगर बात करें नेत्रहाट विद्यालय का तो ये किस जिले में है? तो लातेहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। महली जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन ये यानी कि सूरज देव। महली जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो है सूरज देव है। अगर महली जनजाति का संबंध के बारे में बात करें तो इनका संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। महली जनजाति कुल 5 उपजातियों में बटा हुआ है और महली जनजाति का जो वधु मूल्य है इसे पौन टाका कहा जाता है। महली जनजाति का जो प्रमुख कार्य होता है ये बांसों से बर्तन बनाना इनका प्रमुख पेशा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा किस वर्ष दिया गया है? ऑप्शन डी यानी कि 2015 में। आईएसएम जिसका फुल फॉर्म इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था और इसका स्थापना 1926 में हुआ था। 1926 में हुआ था और इसे 2015 में आईआईटी का दर्जा दे दिया गया है। आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नागवंशावली की रचना किसने किया है? ऑप्शन बी यानी कि बेनीराम महत्ता ने नागवंशावली की रचना किया था और ये जो वंशावली है ये नागपुरी साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला साक्षरता के मामले में सबसे पिछड़ा जिला कौन है? 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता के मामले में सबसे पिछड़ा जिला कौन है? ऑप्शन सी यानी कि पाकुड़। सबसे पिछड़ा जिला जो है महिला साक्षरता में ये पाकुड़ है और इसका साक्षरता दर जो है वो
0.52% है। अगर बात किया जाए सबसे अच्छा महिला साक्षरता दर जो है वो रांची का है, वो 67.44% है। अगर ओवरऑल झारखंड का साक्षरता दर के बारे में बात करें तो ये 66.4% है, जबकि ओवरऑल पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 76.8% है, और जबकि महिला साक्षरता दर 55.4% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार कितना है? ऑप्शन बी यानी कि 380 किलोमीटर है। जबकि अगर पूरब से पश्चिम की ओर बात करें तो झारखंड का कुल लंबाई कितना है, तो 463 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम की ओर। अगर झारखंड का कुल क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 79,716 किलोमीटर है। अगर झारखंड का भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो ये उत्तर से जो भौगोलिक स्थिति है झारखंड का, वो उत्तरी अक्षांश में 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक है। जबकि अगर देशांतर की बात करें तो झारखंड पूर्वी देशांतर में स्थित है और इसका देशांतर रेखा है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथालों का पुजारी कौन होता है? ऑप्शन डी यानी कि संथालों का पुजारी कौन होता है? मुर्मू हड़ होता है। संथाल समाज जो है वो कुल 4 हड़ों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? पहला किस्कू हड़ जो राजा होता है, दूसरा मुर्मू हड़ जो पुजारी कहलाता है, तीसरा सोरेन हड़ जो सिपाही कहलाता है, इसमें जो इस हड़ में जो आता है वो सिपाही ग्रुप में आता है, और जो अंतिम और चौथा हड़ है उसे मरूड़ी हड़ कहा जाता है, और ये किसान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, संथाल विद्रोह के नेता कान्हू को किस वर्ष फांसी दिया गया था? ऑप्शन ये यानी कि 1856 को। संथाल विद्रोह यानी कि संथाल हुल जिसका नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों ने किया था। कौन कौन सा? सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव ने। उनमें से जो सबसे पहला जो फांसी पर चढ़े थे वो कौन थे? सिद्धू थे, और इनको अंग्रेजों ने फांसी 5 दिसंबर 1855 को दे दिया था। जबकि अगर बात करें कान्हू को, ये चारों भाइयों में सबसे अंतिम में इनको फांसी दिया गया था। इन्हें भोगनाडी के ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में 23 फरवरी 1856 को फांसी दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजातियों का परिवार कैसा होता है? ऑप्शन ये यानी कि पितृसत्तात्मक। लगभग सभी जनजातियों का जो परिवार होता है वो लगभग पितृसत्तात्मक ही होता है। कुछ जनजातियों को छोड़ करके कुछ जनजातियां हैं जो जिनका परिवार मात्र सत्तात्मक होता है, लेकिन लगभग जनजातियों का जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उधरा उधरी किसका एक प्रकार है? ऑप्शन सी यानी कि ये एक प्रकार का विवाह है। उधरा उधरी इसे ही सह पलायन विवाह भी कहा जाता है, और ये विवाह खड़िया जनजाति में प्रचलित है। खड़िया में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है वो है ओलोलदाय विवाह, और इसे ही असली विवाह भी कहा जाता है, ओलोलदाय विवाह को। खड़िया जनजाति जो होता है वो 3 वर्गों में बटा हुआ है। पहला पहाड़ी खड़िया, दूसरा ढेलकी खड़िया, और तीसरा दूध खड़िया। और इन तीनों जो वर्ग हैं इनमें आपस में विवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरीखंड किसका प्राचीन नाम था?
ऑप्शन बी यानी कि संथाल परगना का। संथाल परगना का सबसे प्राचीन नाम जो था वो नरीखंड था। इसके बाद इसका संथाल परगना का नाम कांकजोल पड़ा और फिर जाकर के संथाल परगना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्णपुरा जो कि कोयला के संचित भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस जिला में स्थित है? ऑप्शन डी यानी कि बोकारो में है। माफ कीजिएगा, मिसप्रिंट हुआ है नंबरिंग में। ऑप्शन डी यानी कि बोकारो में स्थित है कर्णपुरा, जो कोयला के संचित भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति का स्वशासन पंचायती व्यवस्था डोकलो सोहर कहलाता है? ऑप्शन ये यानी कि खड़िया। खड़िया जनजाति का जो पंचायती व्यवस्था होता है उसे डोकलो सोहर कहा जाता है। और ये डोकलो सोहर व्यवस्था जो है इसका दो स्तर है, पहला डोकलो, दूसरा सोहर। जो डोकलो होता है वो गांव स्तर का पंचायत होता है, जबकि सोहर जो होता है वो शहर स्तर का पंचायत होता है। और जो खड़िया जनजाति में शहर स्तर जो होता है ये कई गांवों को मिलाकर जो बनता है उसे शहर स्तर कहा जाता है, और इसका जो पंचायत व्यवस्था होता है उसे सोहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये झारखंड से संबंधित प्रश्नों का पार्ट 8 है। इससे पहले हमने 7 और वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उसे एक बार वहां से जरूर देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1767 में जगन्नाथ ढाल के बाद अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? ऑप्शन सी यानी कि नीमू ढाल को। जगन्नाथ ढाल के बाद जो है नीमू ढाल को अंग्रेजों ने जो है वो ढालभूम का राजा घोषित किया था। दोस्तों, ढालभूम पे हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि ढाल विद्रोह के बारे में। मैं इसके बारे में यहाँ डिटेल नहीं बताऊंगा, आप उसे एक बार देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में किस तुगलक आक्रमणकारी ने हजारीबाग के चाय किला पर आक्रमण किया था? ऑप्शन बी यानी कि मलिक बया ने। मलिक बया जो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था, और इन्होंने जो हजारीबाग पर आक्रमण किया था ये 1340 ईस्वी में आक्रमण किया था, और इसी समय हजारीबाग के चाय किला पर भी आक्रमण इन्होंने किया था। कब? 1340 ईस्वी में। मलिक बया जो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी यानी कि भाई बंद। भाई बंद कहा जाता है गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार को, और ये भाई बंद को ही एक और नाम से जाना जाता है और उसे कहते हैं भाई बिरादरी। ये दोनों नाम गोंड जनजाति में ही प्रचलित है। अगर बात करें गोंड जनजाति का तो ये भारत के पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो जनजातीय संख्या सबसे अधिक जो है वो गोंड जनजाति के ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी यानी कि बरही में, बरही के गोरियाकर्मा में भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना किया गया है, बरही के गोरियाकर्मा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? ऑप्शन डी यानी कि धनबाद।
धनबाद का जनसंख्या घनत्व झारखंड में सभी जिलों से सबसे ज़्यादा है और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1316 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में है। अगर बात करें झारखंड का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो वो है सिमडेगा और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 159 है, 159 यानी 159 है पर व्यक्ति पर किलोमीटर पर। अगर बात करें झारखंड का औसत जनसंख्या घनत्व जो है वो 414 व्यक्ति पर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजातियों का युवा गिरह क्या कहलाता है? ऑप्शन बी यानी कि गितियोड़ा। मुंडा जनजाति का जो युवा गिरह होता है उसे गितियोड़ा कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए आपका पहला प्रश्न है कि मुंडा जनजातियों का जो विवाह होता है उसे क्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भुजंग टुडू किस भाषा के रचनाकार हैं? ऑप्शन सी यानी कि संथाली भाषा का। संथाली भाषा के रचनाकार है भुजंग टुडू और इन्हें 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इन्होंने संथाली में ताहना तांगीरे यानी कि इसका अर्थ होता है रहूंगा इंतजार में नामक पुस्तक की रचना किया था, इसलिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2017 में। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें हमारे संविधान में कुल आठवीं सूची में कुल 22 भाषाओं के बारे में चर्चा किया गया है। तो आज का आपके लिए दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार में कुल 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। तो आपके लिए जो दूसरा प्रश्न आज का ये है वो है कि वो और कौन सा 2 भाषा है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपका कमेंट हर कमेंट को पढ़ता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी जनजाति अपने आप को खरख का वंशज मानते हैं? ऑप्शन डी यानी कि उरांव। उरांव जनजाति अपने आप को खरख का वंशज मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासन के पूर्व संथालों की सघनता किस क्षेत्र में सर्वाधिक था? ऑप्शन बी यानी कि हजारीबाग में। अंग्रेजी शासन से पहले जो संथाल लोग ज़्यादातर रहा करते थे वो हजारीबाग के क्षेत्र में रहा करते थे, लेकिन 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में ये संथाल लोग संथाल परगना में प्रवेश कर गए यानी कि राजमहल के क्षेत्र में प्रवेश किए थे और फिर वहाँ पे इनका आज वर्तमान में देखें तो सबसे ज़्यादा संथाल परगना के क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में साहित्यिक प्रतिभा को उभारने के लिए निम्न में से किनके नाम पर हर वर्ष पुरस्कार वितरण की शुरुआत किया गया है? ऑप्शन सी यानी कि रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू के नाम पर झारखंड में साहित्यिक प्रतिभा को उभारने के लिए अब इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाएगा। रघुनाथ मुर्मू जो 1941 में संथाली भाषा के लिपि का आविष्कार किए थे यानी कि जिसे ओलचिकी लिपि कहा जाता है, इनका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने ही किए थे और इन्हीं के नाम पर जो है अब साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है? ऑप्शन डी यानी कि जुरासिक काल में हुआ है। राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक काल से लेकर के क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार के लावा से हुआ है। तो कब से? जुरासिक काल से लेकर के क्रिटेशियस काल तक के बीच में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
झारखंड के किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? ऑप्शन ये यानी कि संथाल। संथाल जनजाति के पुरुषों में जो है सिक्के का निशान पाया जाता है। संथाल के विवाह में पुरुषों के बाएं हाथ में सिक्के का चिन्ह होना अनिवार्य माना जाता है। यदि नहीं होता है तो संथाली लड़की जो होता है, संथाली लड़की होती है, उस लड़के से विवाह करना पसंद नहीं करती है। इसलिए सिक्के का निशान होना आवश्यक होता है संथाल जनजाति में। अगर बात करें संथाल जनजाति का सबसे प्रमुख जो विवाह होता है वो किरिंग बापला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था को गांव की पुलिस व्यवस्था कहा जाता है? ऑप्शन डी यानी कि माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी यानी कि ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल को गांव का पुलिस व्यवस्था कहा जाता है। अगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत बात करें तो ये ग्राम पंचायत का कुल 4 अंग होता है। कौन कौन सा? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी और ग्राम रक्षा दल होता है। ग्राम रक्षा दल जो गांव का पुलिस व्यवस्था होता है, इनका जो प्रमुख होता है उसे दलपति कहा जाता है। यानी कि ग्राम रक्षा दल का जो प्रमुख होता है उसे दलपति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांझी थान क्या है? ऑप्शन डी यानी कि पूजा स्थल है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोककर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस लिंक को दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि मुझे और इस तरह का वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवरत्नगढ़ के किला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन सी यानी कि दुर्जन साल ने। नवरत्नगढ़ का किला जिसे दोयसागढ़ का किला भी कहा जाता है और ये नगर ग्राम गुमला में स्थित है। नागवंशी राजा दुर्जन साल ने इस किला का निर्माण तब करवाया था जब इनकी राजधानी दोयसा हुआ करता था और यह किला जो है मूलतः 5 मंजिला था और जिसके प्रत्येक मंजिल में 9 कमरे हुआ करते थे। परंतु वर्तमान में ये जो किला है ये मात्र 3 मंजिला ही शेष बच गया है। बाकी ऐसा माना जाता है कि कुछ किले जो हैं वो ज़मीन में धंस गए हैं। वर्तमान में केवल 3 मंजिला ही दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कौन सा शहर मोटरिस्टिक्स पैराडाइज कहा जाता है? ऑप्शन बी यानी कि रांची को मोटरिस्टिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैरवी नदी के तट पर कौन सा प्रख्यात मंदिर स्थित है? ऑप्शन डी यानी कि छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर जो रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है, ये दामोदर एवं भेड़ा, जिसे भेड़ा को ही भैरवी नदी भी कहा जाता है, ये दोनों नदी के संगम पर स्थित हैं। दोस्तों वीडियो पर नदी माफ़ कीजिएगा, मंदिर पे मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ हूँ झारखंड से संपूर्ण लगभग मंदिरों के बारे में, जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैं उस पर 2 वीडियो बना चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा करके वो भी वीडियो को देख लें ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार नए फसल के रोपने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन सी यानी कि रोहिणी। रोहिणी पर्व एक ऐसा पर्व है जो नए फसल के रोपने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतकोलंबा महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन
बी यानी कि 1899 में। संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना 1899 में हुआ है और इस कॉलेज की स्थापना जो है डबलिन मिशन के तहत हुआ है और ये हजारीबाग में स्थित है। जो संत कोलंबस कॉलेज का जो प्रथम प्राचार्य हुए थे वो RJ H मर्रे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत सबसे हल्का दंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी यानी कि करेला। माझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे हल्का दंड होता है उसे करेला कहा जाता है और इसमें आर्थिक दंड के रूप में मात्र 1.5 रुपया यानी कि 1 रुपया 50 पैसा तक का दंड जो है इसमें दिया जाता है। जबकि अगर माझी शासन के अंतर्गत सबसे कठोर दंड के बारे में अगर बात करें तो वो होता है बिटलाहा और इस बिटलाहा में सामाजिक बहिष्कार का दंड दिया जाता है। सामाजिक बहिष्कार यानी कि उसे समाज से अलग कर दिया जाता है, साथ ही उसका घर का जो चूल्हा होता है उसे भी तोड़ दिया जाता है और समाज के लोग उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। ये इस माझी व्यवस्था के अंतर्गत, शासन व्यवस्था के अंतर्गत सबसे कठोर दंड होता है बिटलाहा, जबकि सबसे हल्का दंड करेला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़िया जनजाति के अनुसार अशुद्ध हो गए व्यक्ति का शुद्धिकरण करने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन डी यानी कि करटाहा कहा जाता है। खड़िया जनजाति के अनुसार जो है इनके जो शासन व्यवस्था होता है उसे डोकलो सोहर कहा जाता है और जो उसमें करटाहा जो होते हैं इनका प्रमुख काम होता है कि जो अशुद्ध हो गए व्यक्ति होते हैं उनका शुद्धिकरण करना। और शुद्धिकरण कैसे करते हैं तो उनको भात भीतर दे करके जो है इसे शुद्धिकरण किया जाता है। भात भीतर यानी कि उसे अपने समाज के लोगों को एक टाइम खाना खिलाना पड़ता है, उसके बाद वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौहर योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया है? ऑप्शन सी यानी कि 2017 में। जौहर योजना की शुरुआत 2017 में किया गया है और इस योजना का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि झारखंड में रोजगार को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड में बरसो पानी गुफा, माफ कीजिएगा मिसप्रिंट हो गया है, बरसो पानी गुफा किस जिला में स्थित है? ऑप्शन बी यानी कि हजारीबाग में है। ये बरसो पानी गुफा हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में है और इस बरसो पानी गुफा का एक और नाम से जाना जाता है जो है सीक्रेट डेस्टिनेशन बरसो पानी। इसे सीक्रेट डेस्टिनेशन बरसो पानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का जो बरसो पानी का जो खासियत है वो ये है कि इस जगह पे जाके सिर्फ बरसो पानी बोलने से या फिर ताली बजाने से ही बारिश होने लगता है और ये जो झरना है ये धरातल से 20 फीट के ऊंचाई पर स्थित है, बरसो पानी गुफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड में शासन करने वाला पहला शासक सुतिया पाहन ने अपने राज्य को 7 गढ़ों में बांटा था। इनमें से कौन एक शामिल नहीं है? ऑप्शन ये यानी कि चाय चंपा इसमें शामिल नहीं है। अगर बात करें झारखंड में राज्य निर्माण का जो कार्य प्रारंभ किए थे या फिर जो आरंभ करने का श्रेय है राज्य निर्माण का, ये मुंडाओं को दिया जाता है। चूंकि ऋषा मुंडा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किए थे। इन्होंने यानी कि ऋषा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना था और अपने जो राज्य था इनका नाम सुतिया नागखंड रखा गया था और इसके अंतर्गत सुतिया पाहन ने कुल 7 गढ़ों का जो इन्होंने समय बनाया था, यानी कि 7 गढ़ों में बांटा था। ये 7 गढ़ कौन कौन से थे? पहला लोहागढ़ जो वर्तमान में लोहरदगा है, दूसरा हजारीबाग, तीसरा पालूनगढ़ जो वर्तमान का पलामू है, चौथा मानगढ़,
जो वर्तमान में मानभूम के नाम से जाना जाता है। 5वां सिंहगढ़ जो शिवभूम है। 6ठा केसलगढ़ और 7वां सुरगुमगढ़ जिसे वर्तमान में सुरगुजा के नाम से जाना जाता है। ये 7 खंडों में बांटा था कौन? सुतिया पाहन ने। और इन 7 खंडों को 21 परगना में बांटा था इन्होंने। अगर बात करें सुतिया नागखंड का जो अंतिम मुंडा राजा कहलाए थे या फिर अंतिम मुंडा राजा जो बने थे वो थे मंदरा मुंडा। मंदरा मुंडा मुंडाओं का अंतिम जो है राजा बने थे सुतिया नागखंड के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से भूल भुलैया की आकृति, गुफा, अंतरिक्ष व नक्षत्र आदि के चित्र पाए जाते हैं या फिर पाए गए हैं? ऑप्शन बी यानी कि इसको से भूल भुलैया की आकृति मिला हुआ है, गुफा है, अंतरिक्ष व नक्षत्र आदि के चित्र यहाँ पे पाए गए हैं। दोस्तों आज का आपका तीसरा सवाल ये है कि ये जो इसको है ये किस जिला के अंतर्गत पाया जाता है, यानी कि ये इसको किस जिला में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अय्यर जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी यानी कि दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर ही स्थित है अय्यर जल विद्युत केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी यानी कि 1987 में झारखंड समन्वय समिति, जिसे इंग्लिश में झारखंड कोऑर्डिनेट कमेटी, माफ कीजिए झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसे शॉर्टकट में जेसीसी कहा जाता है, इसका गठन सितंबर 1987 में हुआ था। और इस झारखंड समन्वय समिति का जो बैठक हुआ था ये रामगढ़ में हुआ था और इसमें कुल 53 संगठनों ने भाग लिया था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन डी यानी कि 1984 में झारखंड में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1984 में हुआ है और ये इसका स्थापना रांची में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारा जनजाति पेशा की दृष्टि से कुल कितने वर्गों में बटा हुआ है? ऑप्शन बी यानी कि कुल 3 वर्गों में बटा हुआ है पेशा की दृष्टि से। अगर बात किया जाए बंजारा समाज का तो ये मेनली 4 वर्गों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? पहला चौहान, दूसरा पवार, तीसरा राठौर और चौथा उर्वा। ये जो है मेनली 4 भागों में बटा हुआ है। लेकिन अगर बात किया जाए पेशे के आधार से तो ये कुल 3 वर्गों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? पहला भिक्षुक वर्ग, और भिक्षुक वर्ग में शामिल कौन है? गुलगुलिया लोग। दूसरा है आपराधिक वर्ग, इसमें शामिल है कंजर। और तीसरा होता है पेशेवर वर्ग, और इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? तो जैसे सपेरा, मदारी, जड़ी बूटी बेचने वाला, ठग, भालू नचाने वाला, ये सब जो शामिल होते हैं ये पेशेवर वर्ग में आते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि बंजारा जनजाति पेशा की दृष्टि से कुल 3 वर्गों में बटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्रिका कौन सा है? ऑप्शन सी यानी कि घर बंधु पहला पत्रिका है जो झारखंड से प्रकाशित हुआ था, और इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 1880 में शुरू हुआ था। 1880 में रांची से शुरू हुआ था, और इसका जो संपादक थे वो थे एनॉट रॉड थे इसका संपादक घरबंधु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुआ है?
ऑप्शन डी, यानी कि 1972 में। रांची संग्रहालय की स्थापना 1972 में हुआ है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? ऑप्शन ये, यानी कि नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू के क्षेत्र में जो विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे? तो नीलांबर पीताम्बर ने किए थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बतावें। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।